Good afternoon, all of you. Good afternoon, आयुष, सिद्धांत, मीनाक्षी, रोशन, दिशी। तो आज हम लोग का जो है ना फिफ्थ लेक्चर्स होगा लिमिट का। ठीक है, बोर्ड विजिबल है सभी को? वॉइस क्लियर है? चलो ओके। तो अभी तक जो है ना हम लोग 4 मेथड देख चुके हैं, ठीक है ना। जो मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मेथड तो बताया हूँ वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है, बोर्ड में। तो फर्स्ट 4 मेथड बोर्ड में अप्लाई करोगे, ठीक है। पर्टिकुलरली ये जो 2-3 मेथड बता रहा हूँ, नेटवर्क स्लो है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मीनाक्षी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग ही देख लेना। ठीक है, तो एल हॉपिटल रूल जो है ना फिफ्थ होगा। पहला मैं आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मैं आपको बताया था रेशनलाइजेशन मेथड। जनरली ये मेथड मैं आपको स्पेशली 2 फॉर्म में अप्लाई करके बताया था, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। कुछ फॉर्म मैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म भी लिया था, ठीक है, स्पेशली 3 फॉर्म में। फिर उसके बाद मैं आपको यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट बताया था थर्ड में। स्टैंडर्ड लिमिट जो है ना ज्यादातर आपको बोर्ड में उसी से आपको बनाना है। फिर मैं स्टैंडर्ड लिमिट का ही सब टाइप था बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब स्टैंडर्ड लिमिट में क्या होगा, फॉर्म चेंज नहीं होगा, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन यूज करके उसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पांचवा मेथड जो होगा एल आपका एल हॉपिटल रूल होगा। ये मेथड पर्टिकुलरली बेसिकली क्या होगा कि जनरली आप बोर्ड में अप्लाई नहीं करोगे। बहुत लोग क्या करता है, इसी मेथड से बनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करेगा, मेंस और आईआईटी में जो है ना जनरली फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर नहीं देता है तो फिर ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आगे बताता हूं मैं आपको, एल हॉपिटल रूल बोला जाता है इसको। तो एल हॉपिटल रूल जो है ना 2 ही फॉर्म के लिए अप्लाई होता है, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। स्पेशली जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो पर्टिकुलरली इस मेथड से बनाता है। लेकिन कोई जोड़ी नहीं है कि एवरी क्वेश्चन आपको इससे बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर एक ही मेथड बना के निकल जाते लिमिट से। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इससे बनेगा। अभी तक मैं जितना भी क्वेश्चन आपको लिया हूं बहुत इजीली इस मेथड से बन जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं फॉर्म लिया हूं आपको जनरली 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म लिया हूं। अभी मैं 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म, 0 के पावर 0 फॉर्म अभी मैं नहीं लिया हूं, ठीक है ना। तो फॉर्म बेस्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर्स में लेंगे। टोटल मतलब 6 फॉर्म है। एल हॉपिटल के बाद आपका एक्सपेंशन है, यूज ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करके भी लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो जनरली आपको मेंस में और एडवांस में जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ एल हॉपिटल रूल और फिर आपको यूज ऑफ एक्सपेंशन यूज किया जाता है। रोशन पूछ रहा है 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा इस मेथड से? नहीं रोशन, प्रॉब्लम यह है कि सारा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अगर बनता तो उतना हम स्ट्रेस इनिशियल लेक्चर्स में देते ही नहीं। तो सारा क्वेश्चन जितने भी फॉर्म है 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, प्रॉब्लम है कि इससे नहीं बनेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप कितना बार करोगे। डिफरेंशिएशन मेथड है कि मान लो डिफरेंशिएट किए, फॉर्म हटना चाहिए। अब मान लो 10 बार डिफरेंशिएट किए हो, वो फॉर्म हट ही नहीं रहा 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो फिर एल हॉपिटल रूल वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं आपको लूंगा कुछ क्वेश्चंस और मैं दिखाऊंगा कि कितनों बार डिफरेंशिएट कर दो तो फॉर्म जनरली रिमूव नहीं होगा। जनरली एल हॉपिटल रूल रोशन वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे 1 से या 2 बार, मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो फॉर्म है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, वो रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जनरली कोई जोड़ी नहीं है कि सारा क्वेश्चन एल हॉपिटल रूल से बन ही जाएगा, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा। देखो इस फॉर्म को हम लोग समझते हैं, ये होता क्या बेसिकली। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ये तो क्लियर है। ये मेथड आपको सिर्फ 2 ही फॉर्म में अप्लाई करना है, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो उसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में लेक्चर्स बताया था कि 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, और जितने भी फॉर्म होता है एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के में आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म कैसे हम लोग 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, तो सारे फॉर्म को हम लोग या तो 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हम ला सकते हैं, ठीक है ना। इंटरचेंजेबल एकदम एकदम आयुष, जो मैं इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से। तो पर्टिकुलरली एल हॉपिटल रूल अप्लाई होगा 2 ही फॉर्म के लिए, 0/0 फॉर्म के लिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। ये मैं
ओके ओके चलो ठीक हो गया। Numerator and differentiate denominator till we get finite limit। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, तब तक करते जाओ जब तक कि फॉर्म रिमूव नहीं हो जाए, यानी 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं हट जाए, ठीक है ना। तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। जैसे देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लास्ट लेक्चर में ही हम लोग ये क्वेश्चन सब ले चुके हैं। तो 3x+5 अपॉन 5x² अब +7x अब +20, जिसे इसके लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये क्लियरली फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है लिमिट पुट करने पे। इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एल'हॉपिटल रूल कहता है कि ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे डिफरेंशिएट कर दोगे। तो बोलो ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो 2x - 3, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अपॉन 5x² का 2x हो जाएगा, अब +7 x का 1 होता है, ठीक है ना। 20 जो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी यहां से आप देख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या आ गया 2x - 3 अपॉन ये 10x + 7 आ गया। अब देख सकते हो स्टिल फॉर्म जो है ना, ये बेसिकली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही है, ये फॉर्म हटा नहीं है। तो फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे, तब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि फॉर्म हट नहीं जाता। तो बताओ फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा, 2x - 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का 0 हो जाएगा, अपॉन और 10x का डिफरेंशिएशन 10 हो जाएगा, x का 1 होता है, और 7 का 0। अब लिमिट पुट करोगे तो 2/10 होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/5 के इक्वल होगा, ठीक है रोशन। -3/7 नहीं होगा, हाँ एकदम सही है, 1/5 होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है आयुष। तो बहुत ही इजी मेथड होगा ये लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 3 e⁻x - eq अपॉन x - 3, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 3 e⁻x - eq अपॉन x - 3, ये भी आप देखोगे 3 अगर पुट करोगे तो ये फॉर्म जो है ना e का q - e का q, तो ये फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड लिमिट से भी बना सकते हो और डिफरेंशिएशन से भी बना सकते हो। बताओ डिफरेंशिएशन से बनाएंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, बताओ e⁻x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e⁻x ही होगा, और eq जो कि कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। उसी तरह से डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 हो जाएगा, 3 का 0। अब ये फॉर्म हट गया, लिमिट डायरेक्टली पुट कर दोगे तो e का q होगा, ठीक है ना, एकदम रोशन सही है, e का q होगा। मान लो इसका फाइंड आउट करना है, जस्ट मैं एक क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, बहुत इजी से क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि ये कैसे अप्लाई होता है किसी भी क्वेश्चंस में। जैसे दिया हूं लिमिट x टेंडिंग टू है x⁻n - a⁻n अपॉन x - a, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आपको बताया हूं स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या होता है। ये फॉर्म अगर लिमिट पुट करोगे a तो ये 0/0 फॉर्म है। तो बताओ इसमें अगर लिमिट डिफरेंशिएट कर देंगे ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे तो क्या होगा, x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है n इंटू x⁻n-1, और a⁻n, a और n दोनों ही कांस्टेंट है, तो a⁻n क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, अपॉन और x का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0 होगा। एक चीज ध्यान रखना है, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे, क्योंकि बहुत सारा आपको वेरिएबल और कांस्टेंट यूज करेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है, बाकी सब कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि x ही टेंड कर रहा है एक तरफ, तो बाकी जितने भी लिमिट में होगा a n ये सब कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट जो करना है आपको न्यूमरेटर में x के रिस्पेक्ट में और डिनोमिनेटर भी x के रिस्पेक्ट में। इसमें लिमिट पुट करोगे a तो ये हो जाएगा n a⁻n-1, सो x के जगह a पुट कर देंगे, ठीक है। एकदम सही है सुकेश। सुकेश काफी टाइम के बाद जुड़ा है लाइव लेक्चर्स में। देखो फोर्थ जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 + x और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x अपॉन x।
बताओ इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होना चाहिए? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सिद्धांत क्या कह रहा है कि एल हॉपिटल रूल कहता है कि दो मेथड के लिए अप्लाई करोगे, 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म। एल हॉपिटल रूल कहता है कि ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे डिफरेंशिएट करो, तब तक करते रहो डिफरेंशिएट जब तक कि फॉर्म जो है ना हट नहीं जाए, 0/0 इन्फिनिटी हट नहीं जाए। तो कोई जोड़ी नहीं है कि एक ही बार में डिफरेंशिएट करने के बाद आपको लिमिट वैल्यू आ जाएगा। एक से ज्यादा बार भी डिफरेंशिएट आपको करना पड़ सकता है। अगर एक से ज्यादा बार भी, जितना बार भी डिफरेंशिएट कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब तक करते रहना जब तक कि फॉर्म नहीं हट जाता है, 0/0 इन्फिनिटी। देखो मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, x² - 3x + 5/5x² + 7x + 20। ये क्या है? इन्फिनिटी फॉर्म है। तो मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया हूं, तो 2x - 3, ठीक है, और 5 का 0 हो जाएगा अपॉन। और एक चीज ध्यान रखना, u/v पे डिफरेंशिएट नहीं करना, ये सर्टेन रूल है, ठीक है। ये रूल कहता है कि ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट यहां नहीं लगाओगे u/v पे जैसे डिफरेंशिएट करते हो, बात समझे सिद्धांत? तो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे डिफरेंशिएट कर दोगे। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आया। अब देख सकते हो ये वैल्यू अगेन इन्फिनिटी है, जब लिमिट पुट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी फॉर्म ही है। तो फिर से इसको क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है सिद्धांत? तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, 10x का 10 हो जाएगा और 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और ये फॉर्म हट गया है इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट कर दोगे, वही इसका आंसर होगा, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। अगर इसमें देखोगे सिद्धांत, तो देखो इसमें लिमिट 0 पुट करोगे तो ये 1 आएगा, ठीक है ना, और ये √1 जो होगा 1 के इक्वल होगा। तो न्यूमरेटर क्या होगा? 0 होगा, डिनोमिनेटर भी क्या है? 0 है, यानी ये फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है, ठीक है सिद्धांत? तो ये रूल कहता है कि ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे डिफरेंशिएट कर दो। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिफरेंशिएशन में हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना हम लोग डिफरेंशिएशन ही कवर अप करने वाले हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये √√(1 + x), रूट का डिफरेंशिएशन मैं पहले बताया हूं क्या होता है। रूट का डिफरेंशिएशन, होता है 1/2 रूट होता है, ठीक है ना। तो रूट को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट 1 + x होगा, ठीक है ना। और फिर 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस फिर इस रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √(1 - x), ठीक है ना। और फिर चेन रूल फॉलो होगा, 1 - x का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो 1 - x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 होगा। और x डिनोमिनेटर, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। समझे दौसन कहां गलती किए हो? चेन रूल तुमने नहीं लगाया, नहीं, गलत है। x के टर्म में लिमिट आ ही नहीं सकता है। लिमिट एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, जब x 0 की तरफ टेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, वेरिएबल के टर्म में कभी भी लिमिट नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ आप 0 पुट कर सकते हो, जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा और -1/2 और फिर ये -1 है, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो 1/2 और 1/2 क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। एकदम 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 आयुष, चेन रूल भूलना नहीं है। वैसे सारा हम लोग ना बहुत अच्छे से लर्न करेंगे डिफरेंशिएशंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन से कैसे क्वेश्चंस डील होता है। जैसे देखो इस क्वेश्चंस को बनाना है, जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x और माइनस sin 5x और अपॉन sin 2x। कैसे बनाओगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x माइनस sin 5x अपॉन sin 2x। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? एकदम देख रहे हो फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है। ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना। sin 3x माइनस sin 5x अपॉन sin 2x। तो क्या करोगे? इसको एल हॉपिटल रूल से बना सकते हो। देखो डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 3x होता है, इनटू चेन रूल नहीं भूलना है, ठीक है ना। फिर 3x को भी डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का cos 3x हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। उसी तरह से sin 5x का cos 5x होगा और फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। फिर साइन का cos 2x हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर देना, ये 3 - 5 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब cos 0 आएगा, cos 0 का वैल्यू आप जानते हो 1 के इक्वल होता है, तो -2 अपॉन 2।
इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा -1 के इक्वल होगा। एकदम सुकेश रोशन, एकदम सही है, गुड। अच्छा, एक लिमिट मैं और आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ ये कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे मान लो लिमिट y टेंडिंग टू 0, x प्लस वाई। अच्छा, पहले इसको रब करते हैं, ठीक है ना। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना। मैं एक फोटो ले लेता हूं और रब करते हैं, फिर लेते हैं इस पे और क्वेश्चंस। चलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो लिमिट y टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, x प्लस वाई इंटू सेक ऑफ x प्लस वाई और माइनस x सेक x और अपॉन y, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। लिमिट y टेंडिंग टू 0, x प्लस वाई इंटू सेक ऑफ x प्लस वाई माइनस x सेक x अपॉन y। कैसे बनाओगे इसको? यहां पे बता सकते हो वेरिएबल क्या होगा, x होगा कि y होगा? सुकेश, वेरिएबल क्या होगा, x की y? एकदम y होगा। तो इसको डिफरेंशिएट जो करना है ना, y के रिस्पेक्ट में करना है, बात समझे। तो बाकी जो x है, जो x लिखा हुआ है, वो बेसिकली कांस्टेंट होगा। ये ध्यान में रखना है, वेरिएबल और कांस्टेंट में डिस्टिंग्विश होना चाहिए, बात समझे। यहाँ पे y वेरिएबल होगा और x कांस्टेंट होगा, तो यहाँ डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करना है। जो लिमिट टेंड करता है वो वेरिएबल होगा और उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सिद्धांत। देखो ये क्या होगा कि वेरिएबल ये u इंटू भी के, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और इसको सेकंड फंक्शन, और डिफरेंशिएट जो करोगे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल पता ही होगा तुमको। u इंटू भी को डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं, u इंटू भी डैश प्लस u डैश इंटू बी। एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, प्लस पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो u इंटू भी पे है, तो बताओ x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बात समझे। और सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस फिर x प्लस वाई एज इट इज रहेगा और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे सेक का। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस वाई, ये होता है ना। क्या होता है सेक का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, क्योंकि x का 0 हो जाएगा, y का 1 होगा। लेकिन x सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x सेक x का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि x कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, अपॉन, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। जब आप इसमें y के जगह 0 पुट करोगे तो क्या होगा, सेक ऑफ ये x प्लस 0 हो जाएगा, अब प्लस और x इंटू सेक ऑफ x इंटू टेन ऑफ x हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा सेक x प्लस x सेक x इंटू टेन x हो जाएगा, बात समझे। इसमें से आप सेक x कॉमन भी ले सकते हो, तो 1 प्लस x हो जाएगा टेन x के इक्वल। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। बात समझे सभी लोग। सुकेश, x सेक x इंटू 1 प्लस x टेन x होगा, ठीक है। सुकेश नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिपीट कर सकते हो। फिर से मैं बताऊं कि समझ में आ गया सभी को। डिफरेंशिएट जो किया ना यहाँ y के रिस्पेक्ट में किया और प्रोडक्ट रूल लगाया, तो x प्लस वाई का x का 0 हो जाएगा, y का 1 होगा, यानी x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा। और सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखा सेक ऑफ x प्लस वाई, प्लस और x प्लस वाई एज इट इज रखो, और सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन होता है, ठीक है ना। और फिर x प्लस वाई का तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि x सेक x का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और y का डिफरेंशिएशन नीचे y के रिस्पेक्ट में 1 होगा। लिमिट पुट कर दोगे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा इसका बताओ कैसे डिफरेंशिएट करोगे। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cot 2x और माइनस cosec ऑफ 2x अपॉन x। जैसे cot 2x माइनस cosec ऑफ 2x अपॉन x। स्टिल ये आप देखोगे तो cot 0, ये cot टेंडिंग टू 0 और cosec टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 तो फॉर्म पकड़ेगा क्या, cot 2x माइनस cosec 2x बाय x। आप इसको देखो कैसे बना सकते हो। वैसे तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, लेकिन आप साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हो। बताओ इसको कॉट को लिख सकते हैं cos 2x अपॉन साइन 2x, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2x और अपॉन x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लो, मान लो डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रही है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। बताओ इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, cos 2x माइनस 1 अपॉन, और ये हो जाएगा x साइन 2x। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से। अब चाहो तो आप स्टैंडर्ड लिमिट भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो। देखो वैसे तो आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं cos 2x अपॉन, इसको लिख सकता हूं x इंटू साइन 2x और अपॉन 2x और इंटू 2x। दोनों कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो, स्टैंडर्ड लिमिट और आपको एल हॉपिटल रूल का कॉम्बिनेशन। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मैंने क्या किया 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, नहीं होगा x और 2x, ये 2x स्क्वायर, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। अब आप देख सकते हो ये फॉर्म 0/0 है, तो आप तो स्टैंडर्ड लिमिट लगाओ या डिफरेंशिएट कर दो, जैसे भी बनाओ बन जाएगा। ठीक है ना, ये 0/0 फॉर्म है तो मैं एल हॉपिटल रूल से बना देता हूँ। बताओ cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2x हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और फिर 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा। बात समझे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें कि ये बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस ऑफ 2/4 को लिख सकते हैं 1/2, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन x, और स्टिल फॉर्म नहीं हटा है तो आप फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos ऑफ 2x अपॉन, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसमें लिमिट आप पुट करोगे तो cos 0 क्योंकि 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, -1/2 होगा। आयुष देखो cot 2x माइनस cosec 2x अपॉन x है। ठीक है ना, तो इसका अगर लिमिट निकालना है तो आप डायरेक्टली या तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते, या नहीं तो क्या करिए साइन कॉस में चेंज करके थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लिया हूं। कॉट को मैं cos बाय साइन लिख दिया हूं, और cosec को 1 बाय साइन 2x लिख दिया हूं। ठीक है ना, इसमें जब साइन 2x एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में cos 2x माइनस 1 होगा। ठीक है, तो वही होगा x साइन 2x, x तो पहले से ही है, इसमें एलसीएम ले लिया साइन 2x, तो cos 2x माइनस 1 अपॉन x साइन 2x। फिर मैंने क्या किया 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो और इस साइन 2x बाय 2x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, मैं कुछ थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड लिमिट का यूज किया हूं, वैसे यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चंस इस तरह से बना रहा हूं कि जिससे कि आपको आइडिया लगे कि एक से ज्यादा भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो किसी क्वेश्चंस में। इसमें मैं एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर रहा हूं और स्टैंडर्ड लिमिट भी अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है ना, तो साइन 2x बाय 2x का 2x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, साइन 2x बाय 2x का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, और x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर। अब ये 0/0 फॉर्म है, तो फिर या तो स्टैंडर्ड लिमिट से बना लो या डिफरेंशिएट कर लो, तो मैंने 2 बार क्या किया और डिफरेंशिएट ही कर दिया, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू -1/2 आया। ठीक है ना, ओके सुकेश, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये मेथड उतना टफ नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन अगर किसी को आ रहा है तो ये क्वेश्चंस आप इजिली बना सकते हो। ठीक है ना, कुछ आपको क्वेश्चंस इस तरह से देखो मेंस में पूछा है, फंक्शन जब नहीं देता है तो कैसे बनाएंगे, तो देखो कुछ क्वेश्चंस इस पे जैसे बोलता है कि लेट f ऑफ 2 इक्वल टू 4। ठीक है ना, एंड f'2 इक्वल टू 4, तो बताना है कि देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 x f ऑफ 2 और माइनस 2f ऑफ x अपॉन x माइनस 2 किसके इक्वल होगा। मैं 4 ऑप्शंस रख रहा हूं, 2 होगा कि -2 होगा कि -4 होगा कि इसका आंसर 3 के इक्वल होगा। क्या लगता है आंसर होना चाहिए। देखो f ऑफ 2 का वैल्यू दिया गया 4 के इक्वल, और f'2 का वैल्यू 4 के इक्वल है। ठीक है ना, f'2 का मतलब
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 पे 4 है, यानी डी आई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है 4 के इक्वल है। एफ डैश 2 का मीनिंग यही होगा। तो बोला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। रोशन बोल रहा है 2 के इक्वल होगा। देखो इस टाइप का जब भी आपको फंक्शंस नहीं देता है ना, फंक्शंस अगर नोन नहीं है तो तब तो आपको एल हॉपिटल रूल से ही बनाना है क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे आप लिमिट 0 पुट करोगे, सॉरी यहाँ पे 2 है, सॉरी 0 नहीं है 2 है, लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं तो फॉर्म पकड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है यहाँ पे। तो बताओ x अगर 2 पुट करोगे तो 2 एफ ऑफ 2 और 2 एफ ऑफ 2 कट के 0 हो जाएगा, नीचे भी 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी फॉर्म जो है ये 0/0 फॉर्म है। तो क्या करोगे, देखो इसको डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं। देखो एफ ऑफ 2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझो, सिद्धांत का -2 आ रहा है, देखो सिद्धांत गौर से सुनो। एफ ऑफ 2 कांस्टेंट होगा तो एफ ऑफ 2 को बाहर ले लोगे, ठीक है ना, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, माइनस और 2, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ डैश एक्स होगा अपॉन, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 का 0 हो जाएगा। बात समझे क्या किए, डिफरेंशिएट किया हूं मैं, एफ ऑफ 2 कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को मैंने आउटसाइड ले लिया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 के इक्वल होगा, और माइनस 2, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा, और x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ डैश 2 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू 4 है और -2 और ये 4 है, यानी 4 - 8 एकदम सही है, -4 के इक्वल होगा इसका आंसर। सही है रोशन, ऋषि सिद्धांत का -2 आया नहीं, ऋषि और रोशन का एकदम करेक्ट है, -4 के इक्वल इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है ना मेंस में पूछ चुका है। अब आप देख सकते हो मेंस का क्वेश्चन कैसा आता है। अपर नहीं दिख रहा है क्या, ये सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम है क्या, ऊपर नहीं दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है अपने। एक बार सभी लोग टाइप करो, सही है ना। सुकेश जो है ना अपडेट करो यूट्यूब को, हो सकता है यूट्यूब में देखो कट नहीं रहा होगा, क्योंकि हम भी देख रहे हैं स्क्रीन पे नहीं कट रहा है। सही है, चलो ओके, तो इसका हम रब करते हैं, ठीक है ना, तो बढ़ते हैं हम आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बढ़े ना आगे। समझ में आए सभी लोगों को ये मेथड। आदित्य, निशी, क्वेश्चंस का एफ ऑफ 2 कट रहा है, एफ ऑफ 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है, मेरा तो नहीं कट रहा है रोशन। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है ना। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चंस मेंस में पूछा हुआ था, जो लास्ट में थर्ड लिया हूं। देखो ये क्वेश्चंस और कैसे फाइंड आउट करोगे इसको। बोल रहा है कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है ना, और एफ डैश 1 का वैल्यू 2 के एफ डैश 1 का वैल्यू 2 के इक्वल है। तो बोल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रूट एफ ऑफ एक्स -1 अपॉन रूट एक्स -1। बोला ये किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन दिया गया 2 के इक्वल, बी में आपका 4 के इक्वल, सी में है 1 के इक्वल, और डी में 1/2 के इक्वल। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 है और एफ डैश 1 का वैल्यू 2 है। तो बोल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रूट एफ ऑफ एक्स -1। तो एफ ऑफ एक्स में सिर्फ रूट है, ठीक है ना, रूट एफ ऑफ एक्स -1 अपॉन रूट एक्स -1 का वैल्यू क्या होगा 2, 4, 1, 1/2। तो आप अगर देखोगे लिमिट अगर पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है, तो ये क्या होगा 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में भी 0 है। ये फॉर्म 0/0 फॉर्म है। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, डिफरेंशिएट यहाँ 2 बार करना है, ठीक है ना, पहले रूट को डिफरेंशिएट करना है फिर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो बताओ रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट होता है, ठीक है ना, 2 रूट एफ ऑफ एक्स हो जाएगा।
और फिर चेन रूल फॉलो होगा, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अपॉन, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट अगर पुट कर दे 1 तो क्या होगा, एफ डैश 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ 1, इसमें 1 पुट करोगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, इसमें पुट करोगे लिमिटिंग वैल्यू, एफ डैश 1 का वैल्यू 2 है, और रूट ओवर ऑफ और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 के इक्वल आएगा, ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। आयुष का 1/2 आ रहा है, नहीं आयुष 2 के इक्वल होगा इसका आंसर, क्योंकि एफ डैश 2 का वैल्यू 2 है, और एफ ऑफ 1 इसमें लिमिट पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 है, तो रूट 1 नीचे चला जाएगा, तो 2 अपॉन रूट 1 ये 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस पे और लेता हूं, ज्यादातर हम लोग इस क्वेश्चंस को ना डिफरेंशियलिटी में बहुत सारे बनाएंगे क्वेश्चंस, तो अभी मैं कम ले रहा हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग लर्न नहीं किए हैं, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब हम डिफरेंशियलिटी में इंटर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का बनाएंगे। देखो दिया गया है कि लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू है एफ जी ऑफ ए, और ये किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है, और दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स, और माइनस एफ ऑफ ए और माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स, और प्लस जी ऑफ ए अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दिया गया 4 के इक्वल, देन बोल रहा है कि देन वैल्यू ऑफ के क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो 4 ऑप्शन दिया गया है कि 2 के इक्वल होगा, कि 1 के इक्वल होगा, कि 4 के इक्वल होगा, कि 0 के इक्वल होगा। ये 2003 में आया था IIT JEE मेंस में। कट रहा है, दिख नहीं रहा है क्या? एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए है, ये के इक्वल है, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अब दिख रहा है आयुष, एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए के इक्वल है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स, और माइनस एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स, अब प्लस जी ऑफ ए अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 के इक्वल है, तो बताना है के का वैल्यू किसके इक्वल हो सकता है। जब आप लिमिट पुट करोगे ठीक है ना, लिमिट पुट करोगे तो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि लिमिट पुट करोगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस के स्क्वायर से कट जाएगा, और एफ ऑफ ए भी के है तो ये इससे कट जाएगा, यानी न्यूमरेटर भी 0 है, और जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि दोनों ही के इक्वल है तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी फॉर्म तो पकड़ रहा है, ठीक है ना, फॉर्म 0/0 होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म 0/0 होगा। तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, एल हॉपिटल लगा देना है। तो देखो कैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लोगे, ठीक है ना, जैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हो, जैसे 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 को आउटसाइड ले लेते हैं, और फिर हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, तो वही काम करेंगे, एफ ऑफ ए को बाहर ले लोगे, एफ ऑफ ए क्या है, बेसिकली कांस्टेंट होगा, और डिफरेंशिएट किसको करना है, वेरिएबल को करना है, तो जी ऑफ एक्स को करना है डिफरेंशिएट, तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डैश एक्स हो जाएगा माइनस, और एफ ऑफ ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस जी ऑफ ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लोगे, और डिफरेंशिएट आपको एफ ऑफ एक्स को करना है, ये वेरिएबल है, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और प्लस, और जी ऑफ ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है ना, अपॉन, और जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करोगे तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ये किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है 4 के इक्वल है। बात समझे सभी लोग, एकदम सुके सही है, के का वैल्यू 4 के इक्वल होगा। अब आप लिमिट पुट कर दोगे इसमें, तो बताओ एफ ऑफ ए के इक्वल है, तो के इंटू ये हो जाएगा जी डैश ऑफ ए, और माइनस जी ऑफ ए का वैल्यू के इक्वल है, इंटू एफ डैश ए हो जाएगा, अपॉन, और ये हो जाएगा जी डैश ए माइनस एफ डैश ए,
ठीक है, ये 4 के इक्वल। अगर इसमें k कॉमन ले लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k का वैल्यू जो है ना 4 के इक्वल आएगा। सभी समझे सभी लोग? k अगर कॉमन ले लोगे तो g डैश से माइनस f डैश से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k का वैल्यू जो है 4 के इक्वल आएगा। तो ले लेता हूं और और आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो ना एडवांस में आया था, जैसे लिमिट बोलो कि x टेंडिंग टू 0 और साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बोला है किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में दे रहा है पाई के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में दे रहा है कि 2 पाई के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में बोला है कि पाई बाई 2 के इक्वल होगा, डी ऑप्शन में दे रहा है कि 1 के इक्वल होगा। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? सिद्धांत बोल रहा है 1 के इक्वल होगा। साइन ऑफ पाई एक्स कॉस स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जब हम 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 क्योंकि 1 होता है तो ये पाई हो जाएगा, तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, और नीचे भी रखोगे तो 0, यानी ये फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है। ठीक है ना, तो 0/0 फॉर्म है। तो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले मैं स्टैंडर्ड लिमिट से बना देता हूं। डिफरेंशिएशन करने के लिए 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पाई ऑफ कॉस स्क्वायर अपॉन लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर। गौर से सुनो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बताया हूं कि साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अगर इस फॉर्मेट में है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 एक ही केस में हो सकता है, जब एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एफ ऑफ एक्स के जगह पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है वो 0 टेंड कर नहीं रहा है, तो स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर नहीं सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करके अभी नहीं बना रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं कि स्टैंडर्ड लिमिट से बना के पहले मैं आपको दिखाऊं। ठीक है ना, लिमिट लर्न करना है, आंसर्स नहीं निकालना है। अब क्या करोगे, मुझे इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया हूं मैं, साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। पाई कॉस स्क्वायर एक्स को अगर थीटा मान लें तो साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख ही सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। बात समझे, एलाइड एंगल से, ट्रिगोमेट्री से इसको लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन पाई कॉस स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आप देख सकते हो, अब इससे क्या होगा बेनिफिट, जब आप 0 पुट करोगे ना तो ये 0 आ जाएगा, यानी इसमें आप स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो देखो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन लिख सकता हूं पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इनटू लिख सकता हूं पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है। बात समझे सभी लोग, क्या किया मैंने, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 होगा। इसमें अगर पाई कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पाई के इक्वल होगा, यानी इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। सभी को समझ में आया? वैसे डिफरेंशिएशन से भी आप बना सकते हो, डिफरेंशिएशन से भी बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पाई के इक्वल होगा। किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं।
जैसे क्या करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे कि बोलेगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देगा, जैसे ए ई के पावर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स है, ये 2 के इक्वल है, तो बोलेगा कि फाइंड ए एंड बी, बोलेगा ए और बी का वैल्यू निकालो। अब देखो मैं उस क्वेश्चंस पे आ रहा हूं जो मेरे से डॉट में पूछ रहे थे, ठीक है ना, आदित्य पूछ रहा था डॉट में, कुछ वैल्यू दे देगा लिमिट में एबीसी और बोलेगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। रोशन मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो पाई कॉस स्क्वायर एक्स जो है ना, यहाँ एफ ऑफ एक्स के जीरो पुट करोगे तो कॉस 0 1 होता है, तो ये पाई के इक्वल आएगा जो कि 0 नहीं है, तो इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो, पाई कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि रोशन पाई कॉस स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं है। साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल तभी होता है जब एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जब हम लिमिट पुट करें तो। बात समझे रोशन? लेकिन तो इसलिए मैंने क्या किया, पाई कॉस स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया साइन ऑफ पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये होगा, ये जो एफ ऑफ एक्स आप एज्यूम कर रहे हैं साइन एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू आप जब लिमिट पुट करोगे 0, तो ये 0 टेंड कर रहा है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो सकता है, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स टेंडिंग 0 कर रहा है, ठीक है ना। इसमें मैंने पाई कॉमन ले लिया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दिया, और साइन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो रोशन, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए ई के पावर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स 2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू निकालो। देखो दो मेथड से मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, एक तो एक्सपेंशन से बना सकते हो और एक आप मेथड जो है ना अप्लाई कर सकते हो एल हॉपिटल रूल से। तो पहले देखो मैं एल हॉपिटल रूल से बनाता हूं, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं आपको। लिमिट इसका क्या दिया गया, 2 के इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लिमिट जब भी आपको दिया रहेगा 2 के इक्वल, 5 के इक्वल, 7 के इक्वल, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, देखो अब यहां पे जब आप पुट कर रहे हो एक्स 0 पुट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और मैं पहले आपको बताया कि लिमिट एग्जिस्ट जो करता है वो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना चाहिए। अगर मान लो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा तो फिर लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है 2 के इक्वल। बात समझे? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है तो नेसेसरली न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझे? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है इसलिए न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, तभी फॉर्म 0/0 पकड़ेगा, तभी क्या होगा, उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, ए ई के पावर 0 माइनस बी, इसको बाय फोर्सली हम 0 करेंगे, ई के पावर 0 1 होता है तो ए माइनस बी 0 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू यहां से बी हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे लिखे हम, लॉजिक समझ में आया सभी को? टाइप करो एक बार, क्योंकि जोड़ी है ये समझना। मैं बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर में लिमिट 0 है तो न्यूमरेटर में भी लिमिट 0 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में जब हम 0 पुट किए हैं तो वो a माइनस बी के इक्वल आया, और बाय फोर्सली उसको 0 के इक्वल किए क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फॉर्म पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब जब क्योंकि फॉर्म पकड़ लिया तो एल हॉपिटल रूल से डिफरेंशिएट कर दोगे। बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ए को बाहर ले लोगे, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होगा, और बी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें लिमिट पुट करोगे तो ए ई के पावर 0 इक्वल टू 2, ई के पावर 0 1 होता है तो ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, और क्योंकि ए बी के इक्वल है तो बी का भी वैल्यू क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। एकदम सही है सुकेश, 2 2 होगा। अच्छा चलो इस एक क्वेश्चन और देता हूं इसी टाइप का, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए प्लस बी कॉस एक्स और प्लस सी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2 के इक्वल है, तो फाइंड एबीसी, फाइंड ए बी एंड सी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सोचो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बताना है एबीसी का वैल्यू। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना।
देखो कैसे बनाएंगे इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a प्लस बी कॉस एक्स और प्लस है सी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2 के इक्वल है, ठीक है। तो बोल रहा है एबीसी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताओ न्यूमरेटर में अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो a प्लस बी कॉस 0 और प्लस सी साइन 0, इसको बाय फोर्सली किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि फॉर्म 0/0 पकड़ना चाहिए। cos 0 1 होता है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, यानी b का वैल्यू यहाँ से -a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप 0/0 फॉर्म पकड़ लिया तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a का 0 हो जाएगा और b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा और प्लस c और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अगेन प्रॉब्लम देख रहे हो कि डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। अब न्यूमरेटर में अगर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस sin 0 और प्लस c cos 0, इसको बाय फोर्सली हम 0 करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, फॉर्म पकड़ना चाहिए क्योंकि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहां से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगेन c जब 0 हो गया तो बताओ ये अगेन c के जगह 0 पुट कर दोगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, c के जगह 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा -b sin 2x अपॉन 2x हो जाएगा। और इसका लिमिट वैसे तो आप डिफरेंशिएट कर लो, यानी तो sin 2x/2x का जानते हो लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो लिख सकते हो -b, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी यहां से b का वैल्यू क्या होगा, -2 हो जाएगा। और क्योंकि b -a के इक्वल है तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a 2 हो गया, b -2 हो गया और c का वैल्यू क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। आदित्य समझे, फर्स्ट पार्ट नहीं समझे। आयुष मैं बोल रहा हूं, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है आयुष, लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, 2 के इक्वल है। और लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब फॉर्म पकड़ेगा 0/0। अगर सोचो कि डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर में मैं एक्स स्क्वायर लिखा हूं जो कि लिमिट पुट करने पे 0 हो रहा है, अगर न्यूमरेटर 0 नहीं हुआ तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा आयुष। फर्स्ट पार्ट ही समझा रहा हूं, देखो गौर से सुनो, 2 के लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट पार्ट ही बता रहा हूं, ये इसी का ना फर्स्ट पार्ट, लिमिट इसका जो है ना 2 के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में 0 है तो न्यूमरेटर को भी 0 करेंगे, तो न्यूमरेटर को बाय फोर्सली 0 करेंगे क्योंकि फॉर्म 0/0 पकड़ेगा तो ही लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो डिनोमिनेटर में जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर में लिमिट पुट करके बाय फोर्सली इसको 0 के इक्वल कर रहे हैं, तो ये प्लस b cos 0 और प्लस c sin 0, sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो इसलिए a प्लस b क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर a प्लस b 0 हो गया तो न्यूमरेटर 0 हो गया और डिनोमिनेटर तो पहले से 0 है, तो फॉर्म पकड़ लेगा तो लिमिट उसका एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को बाय फोर्सली 0 किया है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, फॉर्म पकड़ना चाहिए तो ये 0/0 फॉर्म पकड़ लेगा, ठीक है ना। 0/0 आप फॉर्म पकड़ लिया तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, b को बाहर ले लोगे, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x और c इंटू sin x का cos x हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब प्रॉब्लम यह है कि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर स्टिल 0 है, डिनोमिनेटर स्टिल 0 है, तो फिर न्यूमरेटर को बाय फोर्सली 0 करेंगे क्योंकि फॉर्म पकड़ना चाहिए। सोचो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया और न्यूमरेटर अगर 0 नहीं हुआ तब तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पकड़ाने के लिए लिमिट 0 न्यूमरेटर में पुट किए हैं तो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, यानी c का वैल्यू 0 हो गया। अब c का वैल्यू 0 मैंने इसमें पुट कर दिया है, c का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बात समझे। और b इंटू माइनस साइन 2x/2x, तो sin 2x/2x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है और इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 है, तो ये 1 हो गया, तो माइनस b इंटू 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो यहां से b का वैल्यू -2 आ गया और b -2 आ गया तो इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो a का वैल्यू जो है ना 2 आ जाएगा, समझ गए ना। ओके चलो, तो चलो ये क्वेश्चंस और ले लेता हूं इस पे। जैसे मान लो इसको कैसे बनाओगे, जैसे मान लो तो इसको फर्स्ट मान लेता हूं और इसको लेट्स से सेकंड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e के पावर x माइनस b cos x और प्लस c e के पावर -x
और अपॉन x sin x इक्वल टू 2। तो बताना है फाइंड ए बी सी, बताना है एबीसी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e के पावर x माइनस b cos x प्लस c के पावर माइनस x अपॉन x sin x इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो बताना एबीसी का वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो एक काम ये कर सकते हो आप, क्योंकि प्रोडक्ट रूल इसमें लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे a e टू दी पावर x और माइनस b cos x और प्लस c टू दी पावर माइनस x अपॉन लिख सकता हूं x स्क्वायर। समझ में आया क्या किया? मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। एकदम आदित्य दोनों से करेंगे, ठीक है ना। आज ही मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। एक्सपेंशन से भी बना सकते हो, पहला वाला भी, सेकंड, जितना भी क्वेश्चंस मैं एल हॉपिटल रूल से बना रहा हूं ना, उसको आप एक्सपेंशन से भी बना सकते हो। तो मैं आज ही मैं बता देता हूं एक्सपेंशन से भी आपको। ये समझ में एक्स स्क्वायर कैसे लिखे हैं। साइन एक्स में क्या किया हूं, एक्स से डिनोमिनेटर में एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और साइन एक्स बाय एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन में मुझे इजी पड़ेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना नहीं पड़ेगा। तो एक्स साइन एक्स को एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स बाय एक्स का लिमिटिंग वैल्यू को 1 लिख देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देख सकते हो लिमिट डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 करोगे, तो बाय फोर्सली 0 करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा cos 0 और प्लस c के पावर 0, इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो न्यूमरेटर को मैंने 0 कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, यानी फॉर्म पकड़ना चाहिए पहले, क्योंकि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन x, और प्लस c e टू दी पावर माइनस x, और माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बात समझे, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और इसी का लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, बात समझे ये। यानी ये क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू दी पावर x और प्लस b साइन x, और माइनस हो जाएगा c e टू दी पावर माइनस x, और अपॉन हो जाएगा 2x, ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो समझे, डिफरेंशिएट कर दिया हूं, e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही लिखा हूं, e के पावर x लिखा हूं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e के पावर का डिफरेंशिएशन e के पावर ही होगा, और माइनस x चेन रूल फॉलो होगा, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 लिखा हूं, ये प्लस माइनस क्या वही मैं माइनस लिख दिया हूं, ठीक है ना। अब अगेन आप डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को 0 करोगे, तो बताओ न्यूमरेटर में लिमिट पुट करेंगे तो a और साइन 0 0 होता है, और e के पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या होना चाहिए, 2 के 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी a माइनस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से ये सेकंड इक्वेशन आ गया, बात समझे। डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर में लिमिट पुट करके 0 के इक्वल कर दिए, बाय फोर्सली इसको 0 किया है, तभी फॉर्म 0/0 होगा, तो लिमिट इसका क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉर्म पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब फिर से एल हॉपिटल रूल लगा दोगे, तो बताओ फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा a e टू दी पावर x अब प्लस b साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, अब फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात समझे, अपॉन, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल, ठीक है। तो e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस x और माइनस x का -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, वही मैं लिख दिया हूं, +1 प्लस लिख दिया हूं। अब आप देख सकते हो, मतलब क्वेश्चन ये है कि जब तक डिनोमिनेटर 0 से नहीं हटता है तब तक आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हो इसमें, तो बताओ लिमिट पुट करोगे 0 तो ये हो जाएगा a, और cos 0 1 होता है, तो a प्लस b और प्लस c, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इक्वेशंस 1 2 3 से फाइंड आउट कर लोगे, इक्वेशंस 1 2 3 से एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो देखना a का वैल्यू जो है ना आपको आएगा, a का वैल्यू आपको आएगा 1 के इक्वल, और b का वैल्यू आएगा 2 के इक्वल, और c का भी वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। ये इसका आंसर होगा, a 1 होगा, b 2 c 1 होगा। यस सुकेश, एकदम गुड, वेरी गुड, सही है, 1 2 1 होगा। आयुष का भी करेक्ट है, ठीक है। आदित्य बढ़ते हैं आगे और इस पे एक्सपेंशन पे देखते हैं, ठीक है ना। इस पे किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। मतलब इस सब टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, बेसिकली क्या करना है, न्यूमरेटर को 0 करना है, लिमिट पुट करके फॉर्म पकड़ेगा, डिफरेंशिएट करना है, फिर न्यूमरेटर को 0 करना है, फॉर्म पकड़ लिया, फिर डिफरेंशिएट करना है,
न्यूमरेटर को 0 कर देना है, फिर डिफरेंशिएट करना, तब तक ये काम रिपीट करना है जब तक कि डिनोमिनेटर जो है जो 0 से हट नहीं जाता। तो ऑब्वियसली नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर नीचे एक्स क्यू है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना बार डिफरेंशिएट करोगे तो उतने बार हमारे पास इक्वेशन जनरेट होगा। एकदम सुकेश, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आपको मैं बहुत इजी मेथड आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको एक्सपेंशन याद होना चाहिए। तो देखो फिफ्थ मेथड एक्सपेंशन से इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, लेकिन एक्सपेंशन वाले मेथड से बहुत इजीली बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंशन में आपको एक्सपेंशन कुछ सीरीज का याद रखना पड़ेगा। और देखो कुछ एक्सपेंशंस आपको मेमोराइज रखना है, वो मैं एक्सपेंशंस लिख रहा हूं आपको, लेकिन इससे पहले जो ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो मैं लिख देता हूं। देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x बाय एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन e के पावर x का लिमिटिंग वैल्यू 0 होता है। और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू दी पावर n अपॉन e टू दी पावर x का लिमिटिंग वैल्यू 0 होता है, ठीक है। जहां n जो है नेचुरल नंबर या n कुछ भी ले सकते हो आप। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ln x टू दी पावर n अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू 0 होता है, जहां n नेचुरल या कुछ भी लिया जा सकता है n आपको। और एक होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू ln x टू दी पावर n का लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। ये 5 प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये 5 इंपॉर्टेंट नोट होगा। ln x अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी। x अपॉन e के पावर x का लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। x टू दी पावर n अपॉन e टू दी पावर x, यानी कहने का मतलब हो गया x स्क्वायर बाई e के पावर x या x क्यूब बाई e के पावर x या x के पावर 100 बाई e के पावर x, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। ln x का पावर कुछ भी हो, जैसे ln x बाई x, ln स्क्वायर बाई x, ln का पावर होल क्यूब बाई x, ln x के पावर का 5 बाई x, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। और x इंटू ln x के पावर n का लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। ये फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये आया कैसे, अब इसका प्रूफ देखो कैसे आया। एक मैं लाइन लिख रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ln x इंक्रीजेस, ln x increases much slower than, ठीक है, much slower than any positive power of x, whereas where e to the power x increases, ठीक है, much faster than any positive power of x। देखो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो क्या कर रहा हूं कि जब x बहुत ही बड़ा होता है, ln x जो इंक्रीज करता है काफी स्लोअर रेट से इंक्रीज करता है। ln x इंक्रीजेस much slower than any positive power of x, whereas e to the power x increases much faster than any positive power of x। अभी आप देखो मैं कैसे बोल रहा हूं ये चीजें, जैसे y इक्वल टू x है, ठीक है ना, और y इक्वल टू ln x है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ये होता है y इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है ना। और ln x का ग्राफ क्या होता है, बेस अगर 1 से ग्रेटर हो तो ln x का ग्राफ ये होगा। ये आपका होता है y इक्वल टू ln x का ग्राफ। बात समझे, ये y इक्वल टू x का ग्राफ है और ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ है। ये क्रॉस करेगा x एक्सिस को 1 पे, क्योंकि ln 1 ही क्या होता है, 0 होता है। मैं बोल रहा हूं कि x बहुत बड़ा ले लो
इस दोनों में जो गैप होगा ना बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बहुत छोटा होगा, लेकिन y इक्वल टू एक्स का वैल्यू जो है ना बहुत ही बड़ा होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ln x जो है ना, जब x बहुत बड़ा लोगे तो बहुत स्लोअर रेट से इंक्रीज करता है, जबकि पॉलिनोमियल जैसे y इक्वल टू एक्स हो गया या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ले लें, y इक्वल टू एक्स क्यू ले लें, तो ये बहुत फास्टर रेट से भागेगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना हो ln x बाय x का, तो ln x का वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू जैसे 100 या मान लो बहुत e के पावर 5 लेते हो तो 5 होगा, लेकिन e के पावर 5 इसमें पुट करोगे तो बहुत बड़ा वैल्यू होगा e के पावर 5। अगर मान लो e के पावर 100 लेते हो तो e के पावर 100 पे ये वैल्यू सिर्फ 100 होगा ln x का वैल्यू, और e के पावर 100 नीचे में पुट करोगे तो बहुत लार्जर वैल्यू होगा, ये काफी स्मॉलर वैल्यू होगा। बात समझे? क्योंकि ln x काफी कम है और y इक्वल टू एक्स काफी बड़ा है, तो इसका रेशियो लोगे तो क्या होगा, टेंडिंग टू 0 की तरफ ही आएगा। या तो आप ऐसे समझो या नहीं तो आप ऐसे समझो एल हॉपिटल रूल से, ये फॉर्म क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी ये क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x आ गया। तो इसमें आप पुट करोगे लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे सभी लोग? तो ln x जो होता है वो एनी पॉजिटिव पावर ऑफ x हो गया या x स्क्वायर हो गया या x क्यू हो गया या x के पावर 4 हो गया, उससे काफी स्लोअर रेट से ln x इंक्रीज करता है। इसलिए x ln x अपॉन x या ln x अपॉन x स्क्वायर या ln x अपॉन x क्यू, कोई बोले कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा तो क्या बताओगे, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ln x अपॉन x क्यू, कोई पूछे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, ln x अपॉन एक्स क्यू का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था ln x जो है काफी स्लोअर रेट से इंक्रीज करता है कंपेयर टू एनी पॉजिटिव पावर ऑफ x, तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटा वैल्यू होगा। वैसे भी आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 होगा, एकदम इसी सही है। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे देखो इस पे थर्ड, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ा सा बोर्ड रब करते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं दूसरा वाला पार्ट। अब देखो मैं दूसरा वाले पार्ट में जो बोला हूं, दूसरा पार्ट मैं ये कह रहा हूं कि e टू दी पावर x इंक्रीजेज मच फास्टर देन एनी पॉजिटिव पावर ऑफ x। जैसे देखो कि मैं अगर ले लू y इक्वल टू एक्स ले लू और y इक्वल टू e टू दी पावर x ले लू, इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है, और e टू दी पावर x का ग्राफ ये इस तरह से भागता है, बहुत तेजी से ऊपर भागता है। तो जब आप ड्रॉ करोगे कि वर्टिकल लाइन, तो e टू दी पावर x का वैल्यू बहुत बड़ा होगा और y इक्वल टू एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा। यानी कोई बोले कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन e टू दी पावर x। तो क्योंकि x काफी स्लो रेट से भागता है, e टू दी पावर x काफी मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ा होगा और ये काफी कम होगा, तो नोमिनेटर बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या होगा, टेंडिंग टू 0 की तरफ होगा, बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होगा। या तो आप ऐसे समझो, यानी तो ऐसे समझो कि ये एल हॉपिटल रूल से ये 0/0 फॉर्मेट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बताओ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो e के पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी क्या होगा, टेंडिंग टू, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। यानी कोई बोले कि आपसे कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू दी पावर 100 अपॉन e के पावर x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, x टू दी पावर 100 अपॉन e टू दी पावर x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। क्या होना चाहिए, e to the power x increases much faster than any positive power of x। यानी आप इसको 0 ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली x टू दी पावर 100 को 100 बार डिफरेंशिएट करोगे तो x टू दी पावर 100 वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फैक्टोरियल 100 हो जाएगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 100 इंटू x टू दी पावर 99, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 99 इंटू x टू दी पावर 98, यानी 100, 99, 98, 97 डॉट 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 3 2 1 आएगा।
जिसको 100 फैक्टोरियल लिख सकते हो। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर में 100 बार डिफरेंशिएट करोगे तो e टू दी पावर x ही रहेगा। यानी क्या होगा, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये फॉर्म जो है ना, बेसिकली न्यूमरेटर तो हट जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर बहुत लार्ज क्वांटिटी है, ये टेंडिंग टू 0 ही आएगा। समझ में आया सभी को? जैसे मैं बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x, जैसे मैं बोलूं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, x इंटू एल एन एक्स का। तो अगर आप लिमिट पुट करोगे तो 0 और ln 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है। ये ऑब्वियसली 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, नहीं है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। बात समझे? तो इसका लिमिटिंग वैल्यू मैं बोलूं क्या होगा, तो देखो इसको आप फॉर्म चेंज कर लोगे। अब गौर से देखो फॉर्म कैसे मैं चेंज करता हूं। ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको मैं लिख सकता हूं ln x अपॉन 1/x। बात समझ में है? अब ये फॉर्म चेंज हो गया, ln x अपॉन 1/x लिखने से क्या होगा, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, नहीं हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। और फिर इसको एल हॉस्पिटल रूल से क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, बताओ ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होगा। तो बात समझे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और ये 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस x हो जाएगा। तो इसमें लिमिट पुट करोगे ये 0 के इक्वल आएगा। बात समझे? एकदम निशी सही है, 0 होगा। तो जस्ट मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे 0 आया है। तो x ln x हो या x ln x का होल स्क्वायर हो या x ln x का होल क्यू हो या x ln x का पावर 4 हो, ऑलवेज उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। इसको एज ए फॉर्मूले सभी को याद रखना है, ठीक है ना। 5 ये जस्ट मैं कोशिश किया थोड़ा बहुत एल हॉस्पिटल रूल और ग्राफ से प्रूफ करने की कोशिश किया। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। फोटो ले लेते हैं और फिर एक्सपेंशंस देखते हैं। तो 3 फंक्शंस यहां पे लिया, log x है बेसिकली e के पावर x है और एनी पॉलिनोमियल है पावर एनी। तो ध्यान रखना, जब log ऊपर है और एनी डिग्री, log ऊपर है और पॉलिनोमियल नीचे वैल्यू 0, पॉलिनोमियल ऊपर है एक्सपोनेंशियल नीचे 0, ठीक है। ये 2 टाइप लिखा है। और x इंटू पॉलिनोमियल इंटू लॉगरिथम, वो भी उसका भी वैल्यू 0 होता है। तो ये ठीक है, उतना यूज नहीं होगा लेकिन ध्यान रखेंगे इनफाइनाइट लिमिट में ये मैं लिखवाया आपको। जैसे मान लो इस पे 1-2 क्वेश्चंस अगर ले लें तो कैसे बनाओगे इस पे। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x ln ऑफ ln x बाय x या 1 प्लस ln x बाय x और अपॉन ln x। जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x ln ऑफ 1 प्लस ln x अपॉन ln x। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। फर्स्ट टाइम आपको देख रहे होगे तो बहुत अटपटा लग रहा होगा, नहीं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x ln ऑफ 1 प्लस ln x बाय x और अपॉन, इस x को नीचे ला सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ln x बाय x। बात समझे? इस x को मैंने डिवाइड कर दिया और मैं क्या करता हूं ln x बाय x को t मान लेता हूं, ठीक है ना। तो बताओ एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी टेंड करेगा तो t कहां टेंड करेगा, t टेंडिंग टू 0 होगा, नहीं होगा। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन किया हूं ln x बाय x, अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो t का लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू चेंज करके क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 और ये ln ऑफ 1 प्लस t अपॉन t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ln x बाय x को t मान लिया और स्टैंडर्ड लिमिट से इसका लिमिटिंग वैल्यू मैं लिख रहा हूं। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। समझे सभी लोग? आदित्य एकदम सही है, 1 के इक्वल होगा। अच्छा ये हो गया। इसका कैसे बनाओगे इस टाइप से, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e के पावर x इंटू साइन ऑफ x टू दी पावर n अपॉन e टू दी पावर x अपॉन x टू दी पावर n।
इसका अगर लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना रहे तो e to the power x into sin of x to the power n upon e to the power x upon x to the power n। एकदम आदित्य सही है, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल होगा। देखो कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ x to the power n upon e to the power x अपॉन और x to the power n upon e to the power x। मैंने क्या किया, e to the power x से डिवाइड कर दिया और x to the power n upon e to the power x को t एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो बताओ एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन t टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन किया हूं, इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर इन्फिनिटी पे क्या होता है, x अपॉन e टू दी पावर x या x स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर x, x के पावर 100 अपॉन e टू दी पावर x का पावर कुछ भी हो और अपॉन e टू दी पावर x, इन्फिनिटी पे इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। तो बताओ ये किसके इक्वल होगा, इसमें पुट कर दोगे तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और ये साइन ऑफ, क्योंकि इसको हम हो जाएगा। और इसका लिमिटिंग वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, एकदम सिद्धांत 1 होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट लिमिट पे जो है ना खत्म नहीं हुआ है, तो इनफाइनाइट लिमिट हम लोग क्वेश्चंस काफी हम लोग देखेंगे। जैसे इसको कैसे बनाओगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स। ये कौन सा फॉर्म है, कौन बताएगा मुझे। सुकेश कौन सा फॉर्म है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे। एकदम सही आदित्य, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होगा ये, क्योंकि जब आप लिमिट पुट करोगे माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इन्फिनिटी होगा और ये माइनस माइनस ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, रूट इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, लेकिन जब यहां पुट करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी क्लियरली ये फॉर्म क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होगा। फॉर्म पकड़ में आना चाहिए, मान लो फॉर्म ही नहीं पकड़ में आ रहा है तो फिर कैसे बनाओगे क्वेश्चंस। याद होगा मैंने भी पहले इसको इस टाइप का एक क्वेश्चंस मैं लिया था, कैसे बनाए थे, रैशनलाइज किया था इसको। क्या करोगे, इसको रैशनलाइज कर दोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस एक्स। ये समझ में आया सभी को क्या किया है, इसके माइनस वाले पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसको मैं लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप ए स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और माइनस बी स्क्वायर करोगे तो वो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएगा माइनस 8x अपॉन और इस रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा 1 माइनस 8/x और ये माइनस एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी और ये जगह माइनस 8x अपॉन, अब बताओ रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, मॉड एक्स लिखेंगे हम लोग और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8/x है और माइनस एक्स। लेकिन जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है तो मैं पहले भी आपको बताया हूं मॉड एक्स क्या होगा, जब x निगेटिव टेंड कर रहा है तो मॉड एक्स जो है माइनस एक्स के इक्वल लिखेंगे क्योंकि x निगेटिव है और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8/x और माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां से ऊपर नीचे x से कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बताओ x से कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 8/x और माइनस 1 हो जाएगा। बात समझे सभी लोग, x मैंने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया तो न्यूमरेटर में माइनस 8 बचेगा और डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8/x बचेगा और यहाँ माइनस 1। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, माइनस 8 अपॉन, बताओ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा -2 तो ये 4 के इक्वल होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो कहीं पे, अगर नहीं समझ में आया तो। सिद्धांत समझे, टाइप करो सभी लोग कहीं पे प्रॉब्लम है तो।
करे रब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। चलो गुड, एकदम लिमिट में हम लोग जो है ना मिडिल से आगे बढ़ गया है। एक आपका एक्सपेंशन रह गया है, और फिर 3 फॉर्म पे टारगेट करेंगे, 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 0 के पावर 0 फॉर्म, और इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म। ठीक है निशी, तो चलो इसको रब करते हैं हम लोग। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको, जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, तो एक्सपेंशन से भी बन जाएगा। कितना लेक्चर बचा है, ज्यादा लेक्चर्स नहीं है सुकेश, जो है ना 2 या 3 लेक्चर्स बचा है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर ही है लिमिट, तो बहुत क्विकली खत्म होगा। फंक्शंस बहुत बड़ा था इसलिए टाइम लगा, 16-17 लेक्चर लग गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन बाकी का जो भी चैप्टर देखोगे ना बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 लेक्चर्स में लिमिट फिनिश अप हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे आपको एक्सपेंशन वाला, और फिर अगला लेक्चर्स में 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 0 के पावर 0 फॉर्म, और फिर आपका इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म। और उसके बाद वाले में मैं आईआईटी का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन मिक्स करके लूंगा, ठीक है ना, तो 3 लेक्चर्स मान सकते हो, 3 लेक्चर होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाओगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी और माइनस एक्स, ठीक है, टू दी पावर 1/3 माइनस एक्स। जिस इसका लिमिटिंग वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर 1/3 माइनस एक्स। वैसे इसको 2 तरीके से आप बना सकते हो, एक तो एक्सपेंशन वाला यूज कर सकते हो। अब एक देखो बिना एक्सपेंशन से हम इसको कैसे बना देते हैं। देखो एक फॉर्मूला आप जानते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 3 के पावर को 1 से रिप्लेस करें तो 1 का पावर किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1/3 से, और 2 का पावर किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2/3 से। मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 का पावर मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 1 का पावर 1/3 से रिप्लेस हो जाएगा, और 2 का पावर किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2/3 से। तो बताओ ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 के पावर को हम 1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो a माइनस बी हो जाएगा, और इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 के पावर किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1/3 से, ठीक है ना। और फिर 2 का पावर किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2/3 से, 2 का पावर रिप्लेस हो जाएगा 2/3 से, और a1 का पावर 1/3 से रिप्लेस हो जाएगा। समझे, ये फॉर्मूला है एक तरह से, ये समझे, a माइनस बी, यानी यहां से आप निकाल सकते हो a के पावर 1/3 माइनस b के पावर 1/3 इक्वल हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a के पावर 2/3, a के पावर 1/3, b के पावर 1/3 और प्लस b के पावर 2/3। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 के पावर अगर 1 से रिप्लेस करें तो 1 का पावर 1/3 से रिप्लेस हो जाएगा, और 2 के पावर रिप्लेस हो जाएगा 2/3 से। यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, ठीक है ना। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसी में आप पुट कर दोगे, पुट a के जगह आप ले लोगे x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और b के जगह आप पुट कर दोगे क्या, x। तो बताओ किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें पुट करोगे तो इसके इक्वल आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और माइनस हो जाएगा b का वैल्यू क्या है, x के इक्वल है, तो a माइनस बी, ठीक है, ये माइनस b का वैल्यू जो है a माइनस बी है, ए क्यू, अब माइनस बी क्यू, इस x को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, x का क्यू टू दी पावर 1/3, यानी मैं b के जगह x क्यू रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x क्यू, और अपॉन हो जाएगा, ठीक है, तो a के पावर 2/3, यानी x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर 2/3, अब प्लस हो जाएगा x प्लस ए, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, नहीं बहुत लेंथियर हो जाएगा। जनरली इसको शॉर्टकट मेथड से जो है ना आप एक्सपेंशन से ही बना सकते हो, तो ये काफी लंबा मेथड हो जाएगा,
ठीक है, इसमें पुट करते जाओगे ना, तो जैसे इनटू और बी के प्लस हो जाएगा, ए की जगह पुट करोगे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है ना। एक्सपेंशन से ही बनेगा, चलो ये मैं छोड़ देता हूँ, एक्सपेंशन से ही बनाऊंगा इसको। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बहुत इजीली एक्सपेंशन से बन जाएगा, इससे भी बनेगा लेकिन काफी लंबा हो जाएगा इससे। इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेंशन से करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, इसका मेरे को वैल्यू बताओ तो कैसे बनाओगे। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स टू दी पावर 2n अपॉन एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो गौर से सुनो, मैं लास्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं, और ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको याद रहे। बहुत सारा क्वेश्चंस जो है ना मेंस में इस पे पूछा गया है। फंक्शंस का रेंज देखो, जब लिमिट दिया गया हो तो फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे। किसी फंक्शन का रेंज तो मैं आपको फंक्शन में बताया निकालना, लेकिन अगर उस फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू अगर अप्लाई किया हुआ हो और उस फंक्शन का रेंज निकालना हो तो पहले लिमिट को हटाएंगे, ठीक है। अब देखो लिमिट को हम कैसे हटाते हैं, ये फिक्स मेथड होगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में दिखेगा इस टाइप के आपको। तो लिमिट हटाने का 3 आपको क्या होगा केसेस लोगे। यहाँ पे पावर जो है ना n है और बेस x है, तो वेरिएबल यहाँ x है, तो x के अक्रॉस आप 3 केसेस लोगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है x नहीं, ये n इंफिनिटी टेंड कर रहा है, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू जो है ना n है, n इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और वेरिएबल यहाँ पे x है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x है और n है। x जो होगा बेसिकली फंक्शन के लिए वेरिएबल होगा, और जो n होगा वो वेरिएबल लिमिट के लिए होगा, ठीक है ना। तो बताओ इसको कैसे करोगे, लिमिट क्या करोगे, 3 केसेस लोगे। पहला केस लोगे जब x वैरी करेगा -1 से 1, ठीक है। पहला केस लोगे जब x -1 से 1 वैरी करेगा। तो बताओ x टू दी, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक वैरी करेगा, एक्स स्क्वायर 0 से 1 वैरी करेगा। यानी मैं बोल सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू दी पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू दी पावर 2n, ये किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। बात समझे, लिमिट अगर n के पावर अगर -0 से 1 कोई वैल्यू हो, इसको लिख सकता हूं ना ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x नहीं n टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर टू दी पावर n, नहीं टेंड करेगा 0 की तरफ। 0 से 1 वैल्यू में अगर पावर को बढ़ाते जाते हो तो वैल्यू क्या होगा, और घटते चला जाएगा। एकदम आदित्य, ये फिक्स मेथड होगा, -1 से 1 ही लेना है, क्योंकि जब आप बेस -1 से 1 लोगे, आप पावर को बढ़ाते जाओगे ना तो वैल्यू घटते चला जाएगा। दूसरा केस लेंगे 1 से बड़ा -1 से छोटा, क्योंकि 1 से बड़ा लेने पे बेस क्या होगा कि पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू घटते चला जाएगा। तो ये फिक्स होगा, -1 से 1 ही लोगे आप पहला केस। इससे क्या होगा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये इसमें 0 पुट कर दोगे तो 0 -1 अपॉन 0 + 1 हो जाएगा। यानी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इस केस में क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। दूसरा केस हम लेंगे जब x का वैल्यू -1 से लेस हो जाए और x का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए, बात समझे। तो उस केस में एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा। तो बताओ एक्स स्क्वायर अगर 1 से ग्रेटर है तो एक्स स्क्वायर टू दी पावर n क्या होगा, ये ऑलवेज टेंडिंग टू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2n -1 अपॉन एक्स के पावर 2n + 1, अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्योंकि x के पावर 2n इंफिनिटी टेंड कर रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे अगर इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो बताओ x टू दी पावर 2n अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन x टू दी पावर 2n, और अपॉन हो जाएगा x टू दी पावर 2n अगर कॉमन लेंगे तो ये 1 + 1/x टू दी पावर 2n। इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट इसमें पुट करोगे क्योंकि ये इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो 1/∞ क्या होगा, 0 हो जाएगा, समझे, 1 के इक्वल होगा। और तीसरा केस क्या होगा कि जब आप x एग्जैक्टली 1 लोगे या नहीं तो x का वैल्यू -1 लोगे तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बताओ एफ ऑफ x का वैल्यू क्या होगा उस केस में, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और x के पावर 2n -1 अपॉन x के पावर 2n + 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर टू दी पावर n -1 अपॉन और x स्क्वायर टू दी पावर n + 1। अब एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1 के पावर n क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा, ये 1 -1 अपॉन 1 + 1, ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा।
यानी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 3 वैल्यू आएगा। वो वैल्यू -1 होगा जब हम x -1 से 1 लेंगे, फिर उसके केस में g1 आएगा जब हम x का वैल्यू -1 से लेस लेंगे और x का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे, और फिर 0 आएगा जब हम x इक्वल टू 1 यानी तो -1 लेंगे। तो ऑलवेज 3 केस लेना है। जब भी आपको रेंज निकालने के लिए दे और पावर अगर इंफिनिटी दे दे, यहाँ n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो बेस के अक्रॉस हमेशा 3 केसेस लोगे। बात समझे? बेस के अक्रॉस 3 केसेस ऑलवेज लोगे। x -1 से 1 लोगे पहला केस, दूसरा केस लोगे x जब -1 से लेस 1 से ग्रेटर, और तीसरा केस लोगे जब बेस जो है एग्जैक्टली 1 हो जाए या -1 हो जाए। ये फिक्स होगा मेथड, ठीक है। तो यहाँ -1 से 1 लिया तो x² 0 से 1 हो गया, यानी x टू दी पावर 2n का लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा, तो जब f ऑफ x का वैल्यू -1 आएगा। -1 से लेस 1 से ग्रेटर लोगे तो x² ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा, और पावर बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली ये इंफिनिटी टेंड करेगा। तो ऑब्वियसली जब x टू दी पावर 2n इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिए और लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और एग्जैक्टली 1 और -1 पुट करोगे तो x² के जगह 1 हो जाएगा, और 1 के पावर एग्जैक्टली 1 के पावर एनीथिंग 1 ही होता है, तो उस केस में 0 आएगा, ठीक है ना। तो यानी -1 से 1 पे f ऑफ x का वैल्यू -1 आएगा, -1 से लेस 1 से ग्रेटर पे इसका वैल्यू 1 आएगा, और एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 और -1 पे इसका वैल्यू 0 आएगा। बात समझे कैसे हम लोग रिमूव किए लिमिट को। अब बताओ रेंज क्या होगा, कौन बताएगा मुझे रेंज क्या होगा इसका, इस फंक्शन का? इस फंक्शन का रेंज 3 ही वैल्यू होगा, -1 1 0, यानी इसका रेंज होगा आपको y बिलोंग्स टू -1 1 एंड 0, ठीक है। ये इसका रेंज होगा -1 0 1। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेंशन से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। तो चलो लेक्चर्स को यही वाइंड अप करते हैं, और एक लेक्चर्स जो है ना हम लोग एक्सपेंशन से रिलेटेड देखेंगे। तो सभी लोग कोशिश करो लाइव लेक्चर्स में जुड़ने के, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस जो है ना कोशिश करो पूछने के डाउट में, तो और भी मैं उतना क्वेश्चंस उस टाइप का ले सकूं। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करोगे, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक्स।